एक प्रण जिसने खत्म कर दिया मीणाओं का साम्राज्य, एक कप्तान जिसने मीणाओं को जगा दिया, और एक लाठी जिसने एक डॉक्टर को मीणाओं की राजनीति का बाबा बना दिया। कैसे मीणाओं की चुनरी ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया, और क्या गोत्र की राजनीति की भेंट चढ़ रही है मीणाओं की सियासी ताकत। आज भी ये कहा जाता है कि पूरब की राजनीति के सर्वे सर्वा तो मीणा है। पूरब माने पूर्वी राजस्थान। अब क्यों कहा जाता है और ये कितना सच है? क्या है उस मावठे का राज जिसने मीणाओं को रातों रात राजा से रंक बना दिया? ये सब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। आज के एपिसोड में हम मीणाओं के राजा से रंक बनने और रंक से फिर बलशाली बनने की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध हिंदी कवि कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां हैं। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। राजस्थान में मीणाओं की कहानी इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। दिवाली का दिन, अमावस की रात, कपड़े काले और मीणा निहत्थे। ये कहानी है भारतीय इतिहास के मध्यकाल की। आमेर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में मीणा सरदारों की सरदारी चला करती थी। ठीक उसी समय जयपुर में कछवाहा राजवंश अंगड़ाई ले रहा था और दौसा पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। मगर आमेर अभी भी कछवाओं के कब्जे से दूर था। हमले के कई प्रयास विफल हो चुके थे। इतिहासकार बताते हैं कि आमेर पर कब्जे के लिए कछवाओं ने एक साजिश का सहारा लिया। दरअसल आमेर के मीणाओं में दिवाली के अगले दिन काले कपड़े पहनकर मावठे में उतरकर अपने पितरों के तर्पण की परंपरा थी। और खास बात यह है कि हमेशा हथियारों से लैस रहने वाले मीणा समुदाय के लोग इस दौरान बिल्कुल निहत्थे होते थे। कछवाओं को मीणाओं का ये राज पता चल गया। जैसे ही राज पता चला, वो दिवाली का इंतजार करने लगे। दिवाली आई, मीणा सरदार मावठे में उतरे मगर वापस नहीं लौटे। कछवाओं के इस अचानक किए गए हमले में अधिकांश मीणा सरदार मारे गए और जो बच गए वो इधर उधर भाग गए और कबीलों की शक्ल में जाकर बस गए। संघर्ष चलता रहा। वक्त ने करवट ली। मीणा सरदारों और कछवाओं के बीच एक समझौता हुआ। आमेर के खजाने की रखवाली मीणा करेंगे और राज तिलक मीणाओं के खून से होगा। मध्यकाल में सरदारों के सानिध्य में संघर्ष से शुरू हुई मीणाओं के राजनीतिक अस्मिता की कहानी आजादी के बाद आकर एक व्यक्ति पर टिक जाती है। व्यक्ति जो 18 साल की उम्र में सेना में गया। व्यक्ति जिसने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर मीणाओं को शिक्षा की अहमियत बताई, सामाजिक जागृति की, और फिर संविधान सभा में शामिल होकर मीणाओं को अनुसूचित जनजाति का अधिकार दिलाया। ये कैप्टन छुट्टनलाल थे। और यही कारण है कि कैप्टन छुट्टनलाल को आज भी मीणा समुदाय में मसीहा के रूप में पूजा जाता है। दो और नाम है जिनके बिना मीणाओं की राजनीति के बारे में चर्चा करना बेमानी होगा, मगर उससे पहले कहानी उस चुनरी की। साल है 2003। भाजपा से मुख्यमंत्री का चेहरा है वसुंधरा राजे सिंधिया। कुछ लोग बताते हैं कि करौली की एक चुनावी सभा में वसुंधरा राजे को किरोड़ीलाल मीणा ने एक चुनरी भेंट की। चुनाव के नतीजे आते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में 156 सीटों पर कब्जा जमाकर बैठी कांग्रेस मात्र 56 सीटों पर सिमट जाती है और भाजपा राजस्थान में पहली बार 120 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। आगे चलकर इन दोनों राजनीतिक भाई बहनों के बीच में मतभेद होते हैं। किरोड़ीलाल मीणा पार्टी छोड़ देते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं। इसी 2003 के आसपास मीणाओं की राजनीति में एक और नेता की एंट्री होती है और ये एंट्री होती है कांग्रेस से। मीणाओं की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले बामनवास के नमो नारायण मीणा की। कुछ मीणा युवाओं से जब हमने बात की तो पता चला कि नमो नारायण मीणा की ख्याति मीणा समुदाय में किरोड़ीलाल मीणा से भी ज्यादा रही है। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल जमीन पर संघर्ष करते गए, अपनी जगह बनाते गए और नमो नारायण मीणा नेपथ्य में कहीं पीछे छूटते चले गए। किरोड़ीलाल मीणा मीणाओं के बाबा यूं ही नहीं बने। इसकी भी एक कहानी है और वो कहानी शुरू होती है 1987 के श्री माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन से। सीमेंट फैक्ट्री के यूनियन
और प्रबंधन के बीच में खींचतान होती है, प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, आंदोलन में लाठियां चलती है और उस लाठी में एक डॉक्टर का सिर फूट जाता है। वो डॉक्टर पहली बार पूरे राजस्थान में छा जाता है और आगे चलकर वही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बाबा के नाम से मीणाओं की राजनीति का एक छत्र सर्वमान्य नेता बन जाता है। कुछ समय बाद किरोड़ीलाल मीणा भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा छोड़ते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं और अब एक दौर वो भी है जब भाजपा उन्हें वापस शामिल करती है, राज्यसभा से सांसद बनाती है और वही वसुंधरा राजे सिंधिया जिनसे उनके मतभेद हुए थे वो कहती हैं कि मेरा राजनीतिक भाई वापस आ गया और इससे मुझे ताकत मिलेगी। आखिर मीणा राजस्थान की राजनीति में इतने ताकतवर क्यों हैं? आखिर क्यों दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर मीणाओं के वोट पर है? इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 1931 की आखिरी जातिगत जनगणना बताती है कि राजस्थान में मीणाओं की आबादी 6,13,321 है, जो लगभग 5.20% बैठती है। आज की तारीख में राजस्थान में मीणाओं की आबादी लगभग 10% मानी जाती है। इतनी बड़ी संख्या को लेकर राजस्थान में मीणा समुदाय जाति के तौर पर अकेले लगभग 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। ये सिर्फ जाति की बात है, आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। अलवर से लेकर झालावाड़ और धौलपुर से लेकर चित्तौड़ तक मीणाओं की मौजूदगी राजस्थान में देखी जा सकती है। अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो कुछ विधानसभाएं ऐसी है जहां पर मीणाओं के 75,000 से ज्यादा वोट मौजूद हैं। इनमें जहाजपुर, बामनवास, लालसोट, बस्सी, रामगढ़ जैसी विधानसभाएं हैं और टोडा भीम और सपोटरा वो विधानसभा है जहां पर मीणाओं के 1 लाख से ज्यादा वोट हैं। वहीं 50,000 से ज्यादा मीणा वोटों वाली विधानसभाओं में सवाई माधोपुर, हिंडोली, केशोरायपाटन, बूंदी, पीपलदा, छबड़ा, मनोहर थाना, खानपुर, देवली उनियारा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, महुआ, बांदीकुई, दौसा, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ और धारियावाद जैसी विधानसभाएं शामिल है। नीमका थाना, हिंडोन, करौली, खंडार, सिकराय, चाकसू, आमेर, बगरू, किशनगंज, रामगंज मंडी, अटरू, अंता, बाड़ी, बसेड़ी, बेगू, बड़ी सादड़ी, उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, सलुम्बर, वल्लभनगर, आहोर, घाटोल जैसी विधानसभाएं ऐसी है जहां पर मीणाओं के वोट 30,000 से ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। वहीं वैर, धौलपुर, दूदू, सांगोद, किशनगंज, झालरापाटन, अलवर ग्रामीण, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, हनुमानगढ़, सहाड़ा, आसीन जैसी और भी कई विधानसभाएं हैं जहां पर मीणाओं के वोट 15,000 से ज्यादा संख्या में मौजूद है। अब इन आंकड़ों के जरिए आप ये तो समझ गए होंगे कि मीणाओं को पूरब की राजनीति का सर्वेसर्वा क्यों कहा जाता है। अब बात गोत्र की राजनीति की, जिसे मीणाओं की सियासत को झटका लग रहा है। मीणा समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात करने पर हमें यह पता चला कि बीते कुछ सालों से मीणाओं में गोत्र की सियासत भी हावी हो गई और ये पूर्वी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां गोत्र के साथ साथ डांग और गैर डांग क्षेत्र की राजनीति भी वोटों को कुछ हद तक प्रभावित कर रही है। उसका कारण पूछने पर पता चला कि टोडा भीम, सपोटरा, राजगढ़, बस्सी जैसी लगभग 1 दर्जन के आसपास विधानसभाएं हैं जहां का चुनाव मीणा बनाम मीणा होता है। ऐसी स्थिति में मीणाओं के जो वोट हैं वो गोत्र के नाम पर लामबंद होते हैं। जैसे अगर सपोटरा की बात करें तो वहां मीणा समाज चरणावत बनाम टाटू गोत्र, टोडा भीम में महर बनाम लोधवाड़ बनाम जोरवाल गोत्र के मीणाओं की सियासत में फंसा हुआ है। दिलचस्प यह है कि पूरब का सेहरा इस बार मीणा समाज किसके सिर पर बांधता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वापसी से भाजपा को एक और कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा, तो वहीं कांग्रेस में भी मीणा समाज के किसी बड़े नेता का अभाव कहीं ना कहीं इस चुनाव में अंतर पैदा करेगा। अब क्या अंतर पैदा करेगा और किसको क्या फायदा होगा, ये तो 3 दिसंबर को जब मतगणना की पेटियां खुलेगी तभी पता चलेगा। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद।